जय श्री राम। देखिए, आज हम जो है बात करेंगे कि क्या है नीतीश बाबू और क्या है उनकी महागठबंधन। क्या नीतीश और तेजस्वी की जो ये महागठबंधन दोबारा बिहार में सत्ता में आई, तो क्या इससे आगामी 2024 का चुनाव हो प्रधानमंत्री का, या फिर 2025 के जो बिहार विधानसभा के चुनाव हो, उसमें क्या ये बहुत कमाल कर देंगे? मेरे हिसाब से नहीं लगता। तेजस्वी और नीतीश की अभी जो गठबंधन है, इसे ठगबंधन भी आप कह सकते हैं, जो कि पूरी की पूरी तरह से नाकाम और एकदम फेल है। खास करके बीजेपी के सामने आगामी 2024 में ये कहीं भी टिकने वाली नहीं, कहीं का जो है इस बार नजर नहीं आए। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की बदहाली विगत नीतीश और लालू यादव के शासनकाल में और उनके बाद उनका उत्तराधिकारी जो अभी तेजस्वी यादव है लालू जी के, इनके राज में जो जंगल राज अभी कायम पहले था वही अभी बरकरार है। जिस प्रकार से चाहे क्राइम हो, भ्रष्टाचार हो, या जो भी सारी चीज़ें अभी अनएम्प्लॉयमेंट हो, या बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो पूरे के पूरे अगर लोकल परिदृश्य में या फिर लोकल परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई छोटे छोटे राज्य, ठीक है, जो कि एज़ कम्पेयर टू बिहार जो बहुत ही डेवलप्ड है। इसके बाद जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो आप हरियाणा का, एज़ कम्पेयर टू बिहार। हरियाणा में फैक्ट्री इंडस्ट्री या फिर आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट प्रोग्रेस हर एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री और जितने भी सारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, तो एक छोटा सा राज्य है हरियाणा और ये इतना डेवलप्ड है। और वही अगर बात करूँ बिहार में, तो इतना डेवलपमेंट वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो जो भी अभी वहाँ पे सत्ताधीश हैं, कभी कहते हैं मगध सत्ता का केंद्र हुआ करती थी, तो वो सब सारी जो इतिहास जो है ना स्वर्णिम है, लेकिन वर्तमान में जो भी सत्ता में वहाँ बैठकर जो मलाई चाट रहे हैं, वो जनता के लिए और बिहार के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। जो उन्हें काम करना चाहिए, चाहे रोजगार सृजन की बात हो, या फिर किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना हो, किस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाने हो, ये जो जितने भी वैकेंसी वगैरह निकलती है उनमें कितने घपले और घोटाले होते हैं। देखते 10th और 12th का टॉपर तो खैर चलो ये सब सुनने में आता था कि वहाँ चोरी होता है, धांधली होता है, लोग मतलब एक प्रकार से इधर उधर से कैसे कैसे पास करते हैं। अब टॉपर्स का टॉपर खरीद लिए जाते हैं। बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन जो कि एक प्रतिष्ठित संस्था है, ठीक है, उसमें धांधली देखने को मिलता है। तो ये सब सारे के सारे इशूज जो है ना, ठीक है, वो पूरे के पूरे इस नीतीश, लालू और तेजस्वी सरकार के अभी इस पीरियड में जो है बिहार में इतनी बदहाली देखने को मिल रही है। फिर जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, अभी 3 बाई इलेक्शंस हुए, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला बाई इलेक्शंस हुआ मतलब 2 सीट पे, एक गोपालगंज और एक मोकामा में देखिए छोटे सरकार जो, ठीक है, अनंत बाबू हैं, उनका जो है अगर वो आरजेडी के टिकट पर नहीं भी लड़ते या फिर कोई भी पार्टी भी समर्थन नहीं करता, तो निर्दलीय भी कई बार खड़ा होकर वो वहाँ से जीतते आए हैं। अभी उनकी पत्नी जीती, तो उनका वो मैटर अलग है, ठीक है, तो उस सीट का हम जो है जिक्र नहीं करते। हाँ, यह बात सही है कि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और वो जीते। अब हम बात कर लेते हैं इनका, कह सकते हो कि गोपालगंज, तो गोपालगंज में बीजेपी जो है जीती है। रिसेंटली जो कुडनी बिहार विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल मिली है बीजेपी को, ठीक है, ये कह रहा था कि कांटे का टक्कर है, ये है वो है, लेकिन ऐसा एक अनुमान है, ऐसा एक धारणा है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वही जो है जीत हासिल करती है बाई इलेक्शंस में, और उस पार्टी को ही जो है कैंडिडेट, उस पार्टी के कैंडिडेट को लोग जो है वोट देते हैं। लेकिन इस बार वो सारी की सारी चीज़ें जो है, और ये सारी के सारे जो एक प्रकार से कह सकते हैं धारणा है, यह व्यर्थ चला गया और बीजेपी जो है वहाँ जो है जीत पाई है। तो ये इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि नीतीश तेजस्वी का गठबंधन, ये ठगबंधन जो है बिल्कुल एकदम निसफल, विफल और फेल हो चुका है। इसका आगामी जो है 2024 प्रधानमंत्री का जब चुनाव हो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव हो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले।
क्योंकि जो जनता से वादा किए गए थे 10 लाख नौकरी का, ये तेजस्वी यादव बोले थे कि मेरी सरकार आएगी, जब हम सरकार में होंगे तो 10 लाख जॉब देंगे, नौकरियाँ देंगे। तो 10 लाख नौकरियाँ तो छोड़ दो, नीतीश बाबू ने और आकर उनकी ही बातों को और समर्थन करते हुए और 20 लाख उस आंकड़े को डायरेक्ट दुगना कर दिए कि 20 लाख मतलब 10 लाख नौकरी और 10 लाख और रोजगार का सृजन होगा। ये नौकरियाँ और ये रोजगार कहाँ गई? शिक्षक बहाली को लेकर कई दिनों से लोग जो है, जो सीटेट या बीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो सड़कों पर हैं, तो उन पर लाठियाँ डंडे चलाए जाते हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं। तो ये नौकरियाँ और बेरोजगारी जो है ये मेन इशू है बिहार की, जो कह सकते हैं कि जनता से इस सरकार पर भरोसा उठने का। दूसरी अगर बात करो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जनरली होता है कि आप देखते हो कि जो भी बड़े से बड़े लीडर हैं, छोटे से छोटे लीडर हो, वो जनता से संवाद स्थापित करते हैं। लेकिन नीतीश बाबू जनरली आप देखते हो उनको जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो आते हैं, कोई सभा में भाषण देते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन जो एक आम जनता से संवाद होना चाहिए, जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होना चाहिए, एक सामान्य लोगों में और एक जो वहाँ का शासनाध्यक्ष होता है या फिर जो वहाँ प्रशासन कर रहा होता है उनके मध्य में, तो वो ब्रिज क्रिएट होता है। लेकिन ना ऐसा कोई लिंक है, ना ही ऐसे कोई कह सकते हो कि एक दूसरे के साथ ना नीतीश बाबू ने कभी संवाद करने की चेष्टा की। तो इससे जो है एक प्रकार से कहते हैं ना, कुलीन वर्ग की अवधारणा जो होती है ना कि आप सत्ता में बैठे हैं तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, सुप्रियोरिटी जो होती है ना, एक की जो फीलिंग होती है, वो ऐसा ही इनकी जो है कह सकते हैं अभी तक का हैबिट रहा है, कल्चर रहा है। अब खैर ये ज़्यादा दिन टिकने वाले हैं नहीं, इन्हें जो है जनता उखाड़ कर फेंकेंगे ही। इसके बाद है परिवारवाद। देखिए एक बात तो तय है कि अगर आप एक सामान्य परिवेश में जन्म लिए हैं, एक सामान्य घर से घराने से बिलोंग करते हैं, तो आपका भी मतलब एक कह सकते हैं कि इच्छा होता है कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठें, और वो हर चीज़ में है, सिर्फ नौकरी पेशा में नहीं बल्कि राजनीतिक तंत्र में भी आप अपनी भागीदारी चाहते हैं। मतलब अगर आप देखोगे कांग्रेस या फिर आरजेडी वगैरह, तो आप पाओगे कि ये एक परिवारवाद की पार्टी है कि मतलब बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये कहाँ संविधान में लिखा हुआ है भाई? एक जो आम जनता है, जो मतलब एक तो पहले राजनीति में इतना पैसा वगैरह खर्च होता है, तो ये संभव नहीं हो पाता कि मतलब सब लोग जो है राजनीति एज ए कैरियर, एज ए प्रोफेशन के तौर पर सिलेक्ट करें। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रयास करते हैं और अपनी काबिलियत, अपनी लीडरशिप स्किल और लीडरशिप क्वालिटी के बिहाफ पे जो है वो उस फील्ड में भी अपना जो है भविष्य आजमाते हैं और उभर कर निकलते हैं। तो ये एक चीज़ है। लेकिन परिवारवाद की जो ये एक संरचना है ना कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा या उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसे अब जनता धीरे धीरे नकार रही है। और इसका स्पष्ट उदाहरण हमें गोपालगंज और यहाँ कुडनी बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से जो है इंगित होता है और इससे स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो आने वाले समय में इस ठगबंधन, इस जंगल राज के कुशासन को बिहार की जनता नकारेगी और इन्हें जो है सत्ता से बेदखल करेगी। और वैसा कोई व्यक्ति, एक सामान्य जन, जो कह सकते हैं कि किस प्रकार से कौटिल्य चाणक्य ने एक दासी के पुत्र और एक कह सकते हैं कि पिछड़े जातियों के से आए हुए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया, तो वैसा ही कोई एक सामान्य जन आएगा जो इस बिहार के कुशासन, कुप्रथा और कुव्यवस्था का अंत करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था अब स्थापित की जाएगी आने वाले समय में जिससे कि उस राज्य का और पूरी मगध और बिहार का उत्थान हो सके, विकास हो सके। तो ये पूरी की पूरी तरह से जो है आने वाले समय में बीजेपी अपनी गवर्नमेंट और सरकार बनाएगी। और ये पूरा का पूरा जो है ना, अभी जो ठगबंधन चल रहा है, कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही गठजोड़ कर ले, इनकी अब दाल नहीं गलने वाली है। ये जो है अब इनका सोपलाप साफ होने वाला ही है। और यह एक दो जो आपको जो झलक दिख रहा है ना, ठीक है, मतलब चाहे कुटनी बिहार विधानसभा हो या फिर आपको गोपालगंज, ये अभी झांकियाँ हैं, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि टेलर है। तो आने वाले समय में देखिए बिहार किस प्रकार से बिहार की जनता बीजेपी को वोट देती है, समर्थन करती है और फिर जो है दोबारा बीजेपी सत्ता में आएगी और पूरे राज्य का जन कल्याण के लिए कार्य करें। आज के लिए इतना ही। वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। जय हिंद, जय भारत।